अज्ञान को मिटाना। तो हम कर्म को मिटाएंगे, इसमें कंडीशन क्या होगी मालूम है? आप परिप्रेक्ष्य में देखते हो, आप बेनिफिट देखते हैं। क्या देखते हैं? बेनिफिट, कि मेरे को कर्मों की भुगतान नहीं है, इसीलिए मैं कर्म को मिटाना चाहता हूँ प्रायश्चित करके, या तो माइंड करना चाहता हूँ। मगर आपको ये मालूम नहीं होता है कि आप जब कर्म को मिटाने की या माइंड करने की कोशिश करते हैं, उसी समय आप अज्ञान का प्रयोग करते हैं कि ये कर्म मैंने किया है। क्या बताया? और विज्ञान में ये प्रयोग को मिटाना है, प्रयोग को मिटाना है। मैंने किया है, वो प्रयोग को क्या करना है? तो यहाँ प्रयोग क्या होगा? पक्का होगा, पक्का होगा। पहले मैंने गलती किया है और मेरे को माफी मांगनी है, ये दोनों अज्ञान है। और तीसरी बात, ये माफी मांगना एक प्रकार की भय संज्ञा है। क्या है? ये प्रकृति, अगर प्रकृति के माध्यम से कर्मों की भुगतान आता है, इसमें आत्मा को तो भुगतान करनी नहीं है, तो भय किसका है? जो भुगतान आएगी शक्ति और संयोग कुदरत देती है, तो उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं। बेटर अज्ञान को मिटाने में क्या करो? फोकस करो, फोकस करो अज्ञान मिटाने में। और मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसे ऐसे समर्थ पुरुषों ने भी अगले अवतार में कर्म मिटाने की कोशिश नहीं किया था और अज्ञान क्या कर दिया? तो अज्ञान तो जीरो हो गया, मगर कर्म नहीं मिटाया तो भुगतान तो आई नहीं, मगर नए कर्म कहाँ गए? तो इम्पोर्टेंट क्या है? आप समझे कि नहीं? आप समझे कि नहीं? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? हाँ, हमारी कई अवतारों की परंपरा है और बचपन से लेके हम कहीं भी जाते हैं तो हर धर्मगुरु एक बात बताते हैं कि गलती होती है तो माफी मांगो। ये कॉमन बात है, ये कोई नई बात नहीं है। तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये बात नॉर्मल है। क्या है? ये कोई विशेष बात नहीं है। मगर हमारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल हैं महापुरुषों के कि रामकृष्ण मारू जैसे समर्थ पुरुषों में भी इतनी भुगतान क्यों आए? अगर हम मिटा सकते तो वो नहीं मिटा सकते थे? मिटा सकते थे तो फिर क्यों नहीं मिटाया? वहां उन्होंने फोकस क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे रीजन तो होना चाहिए ना। जो ज्ञान हमको है, आम आदमी को है, वो ज्ञान उनको नहीं होगा? होना चाहिए। ये पहले सोचो। जब भारतवर्ष में पहली बार ये अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से निकला है कि माफी मांगना वो अज्ञान को बढ़ाने का काम है। माफी मांगने का जो पुरुषार्थ है, क्या है? क्रिया अज्ञान नहीं बढ़ाती है, पुरुषार्थ है। आप समझे ना? अगर प्रकृति भूल करती और प्रकृति माफी मांगे और दोनों को कुदरती रचना देखे, कोई तकलीफ नहीं है। आप समझे ना? मगर इसको पुरुषार्थ के रूप में देखकर क्रिया करते हैं, तो ये आपकी गलती है। प्रकृति बीमार हो जाती है, डॉक्टर के पास जाके दवा लेंगे, हम लोग का तकलीफ है। बीमार होगी वो भी कुदरत रचना, डॉक्टर के पास गए वो भी कुदरत रचना, दवा लिया वो भी, और ठीक हो गया वो भी कुदरती रचना। तो उसमें कोई पुरुषार्थ टाइटल नहीं। यहाँ प्रतिक्रमण शब्द पुरुषार्थ के फॉर्म में बताया, दैट इज अ मिस्टेक विज्ञान में। अगर तुम प्रकृति गलती करके माफी मांगते हैं एक परिणाम के रूप में, नॉर्मल समझते हैं, इसमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं, तो कोई तकलीफ नहीं। क्रिया के रूप में विज्ञान को कुछ बाधक नहीं, मगर पुरुषार्थ शब्द तो वही लगेगा सनातन सत्य का ज्ञान दर्शन की दृष्टि से।
इसके अलावा आध्यात्म विज्ञान में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। नहीं तो ऐसी क्रियाओं में पुरुषार्थ शब्द जोड़ दोगे तो रियल पुरुषार्थ समझ में नहीं आएगा। यही तो गलती हो जाती है ना। आज ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जो इतने बड़े महाज्ञानी अभी हो गए और उनकी बात भी लोगों को विज्ञान दृष्टि से समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि क्रिया कोई पुरुषार्थ, तो फिर क्या होगा? बात वही होगी ना। आज आप कहोगे कि चलो भी एग्जाम्पल देता हूँ, आज आप कहोगे चलो भी मेरा अक्रम विज्ञान है, चलो हम मान लेते हैं, मगर अन्य धर्म वाले कहेंगे हम भी आरती को पुरुषार्थ कहते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कहते हो, तो अक्रम कहाँ आया? आपको उत्तर तो देना पड़ेगा ना, बोलते नहीं हो जी, उत्तर नहीं देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। आप विज्ञान कहोगे तो विशेषता क्या है वो तो बताइए। हम भी आरती को पुरुषार्थ कहते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कहते हो, तो डिफरेंस कहाँ है? हम भी कहते हैं कि मंदिर में जाओ, तुम भी कहते हैं मंदिर में जाओ। हम वर्तमान तीर्थंकर का भक्ति करते हैं और जो सिद्ध हो गए उनका भक्ति करते हैं, ऐसा भी अंतर हो सकता है। वर्तमान और सिद्ध की बात छोड़ दो, वो तो जैनिज्म का प्रश्न हो गया। बाकी रामकृष्ण महोदय कोई नहीं है, इसमें तो वर्तमान का शब्द आता नहीं है, तो जैनिज्म की बात है। जैनिज्म के अंदर से बताया, आप सुनते हैं? जैनिज्म में वर्तमान तीर्थंकर और जो हो गए सिद्ध हो गए वो उनकी बात है। बाकी धर्मों के लिए तो वो नहीं है, वहां तो वर्तमान का शब्द है ही नहीं, वो तीर्थंकर कोई नहीं मानते हैं। अभी समझ में आया, पहले तो मानते ही नहीं थे, तो उनके लिए तो वर्तमान वो शब्द नहीं है। लागू नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप कुछ भी कहोगे अपने दृष्टिकोण से, मगर थिंकर व्यक्ति उसको साइंटिफिकली लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो करते हैं वही आप करते हैं। वो भी पुरुषार्थ मानते हैं, आप भी, फिर आप कहोगे विज्ञान में कौन एक्सेप्ट करेगा? बोला हम भी मंदिर जाते हैं, आप भी मंदिर जाते हैं, हम भी मंत्र बोलते हैं, आप भी मंत्र बोलते हैं, हम भी आरती करते हैं, आप भी आरती करते हैं, हम भी क्रिया करते हैं, आप भी क्रिया करते हैं, तो डिफरेंस क्या है? और क्रिया अलग अलग होना वो तो सभी धर्मों की बात है, ये कोई स्पेशल बात नहीं। तो फिर आप इसमें विज्ञान कहाँ लगाओगे? बोलते नहीं, फिर विज्ञान कहाँ लगाओगे? विज्ञान शब्द लगाना है तो कहाँ लगाओगे? एक बार तो है, आप समझे कि नहीं? इसीलिए हमने कहा कि धर्म फॉर्मेट है और फॉर्मेट से ऊपर विज्ञान है, और इसीलिए विज्ञान में फॉर्मेट की बातें नहीं होती। नहीं। पुरुषार्थ के रूप में, उदय के रूप में तो होता है। हम भी मंदिर में जाते हैं, हम भी आरती करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी धार्मिक क्रिया करते हैं, मना किसने किया? मगर हम इसको कुदरती रचना कहते हैं, हम पुरुषार्थ नहीं मानते। ये जीवन का हिस्सा है। क्या है? हमारे कर्म फल का जीवन का हिस्सा है। जैसे अन्य क्रिया करते हैं वैसे ही ये क्रिया है, हम इसको पुरुषार्थ टाइटल नहीं लगाते। जी। तो विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से समझना है, धर्म की दृष्टि से विज्ञान समझ में नहीं आए। जी एक मिनट समझ में आया? जी स्वामी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ स्वामी। एक और प्रश्न था स्वामी, जैसे कि हम कुदरत को जड़ के रूप में मानते हैं और या फिर मैकेनिकल पावर है करके मानते हैं, तो स्वामी जी जैसे कि कुदरत में एक तत्व चेतन तो रहता ही है, उसके बिना तो 6 तत्वों का अस्तित्व ही नहीं है चेतन के बिना। तो इनबिल्ट है ही ना स्वामी जी चेतन तो जड़ में, तभी तो कुदरत बनता है वो। नहीं बता देखो, 5 तत्व वो मैकेनिज्म है। हाँ। कुदरत का कानून मैकेनिकल, अवस्था मैकेनिकल है। हाँ। ये ये तीनों को जानने वाला चेतन है, उसके पास क्या है? अगर वो नहीं है तो ये अवस्था कौन जानेगा? कोई नहीं जान सकता।
तो वो सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह कैटालिस्ट की तरह, ये मैकेनिकल प्रोसेस में उनका रोल क्या है? कैटलिस्ट वो इन्वॉल्व नहीं है, अच्छा। उनकी हाजिरी है। जरूरी है वो। जैसे सूर्य नारायण है, उनके प्रकाश से पूरी सृष्टि चलती है, फल फूल वनस्पति सब खिलती है, ये भाप बनती है, बादल बनता है, बारिश होती है, यहाँ जो पानी और मच्छर होता है तो मर जाता है गर्मी के अंदर, आप सुन रहे हैं? तो लोगों का स्वास्थ्य नॉर्मल, गर्मी होती है तो अच्छा रहता है, बहुत ठंडी है तो अच्छा नहीं रहता है। तो ये सूर्य नारायण की हाजिरी से होता है। सूर्य नारायण कुछ करते नहीं, अगर वो नहीं होते तो ये होता भी नहीं, मगर फिर भी वो नहीं कहेगा कि मैं करता हूँ, मेरी हाजिरी से हो रहा है। ऐसे आत्मा की हाजिरी से हो रहा है, आत्मा नहीं करता। तो 6 तत्व इसीलिए बताया क्योंकि तत्व तो चाहिए, हाँ, उसमें 5 तत्व जड़ बताए, और जड़ ही मैकेनिकल होते हैं, चेतन मैकेनिकल नहीं, और मैकेनिकल का हिस्सा भी नहीं, वो कैटालिस्ट है, सेपरेट है। हाँ, समझ में आया? जी, तो बहुत समझने वाली बात है, आप समझे? तो जो हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कुदरत का कानून, ये आत्मा के अलावा अवस्थाओं को लागू होता है, वो दर्शन में जाता है जी, और आत्मा ज्ञान में। ज्ञान में। तो दर्शन में 5 तत्व, कुदरत का कानून और कुदरती रचना, ये प्रोसेस को साइंस कहते हैं, हाँ, और आत्मा को विज्ञान घन कहते हैं, जिनकी हाजिरी में ये साइंटिफिक प्रक्रिया हो रही है। आत्मा साइंस का हिस्सा नहीं, जी, तो ये सब समझना पड़ेगा। उस पर कुदरत का कानून लागू जब नहीं 6 तत्व है तो 6 तत्व तो बताना ही पड़ेगा, हाँ, और अगर 6 तत्व नहीं बताए, मैं 5 तत्व बताऊंगा, समझाऊंगा, 5 तत्व बताऊं, ठीक है? हाँ, फिर लोग कहेंगे कि 6 आत्मा नहीं है, तो मैं कहूंगा आत्मा है, तो फिर बोला आत्मा भी तो अविनाशी है, तो फिर क्या कहोगे? इसको क्यों काउंट नहीं किया? तत्व के रूप में गिनना ही पड़ेगा। तत्व के रूप में तो गिनना ही पड़ेगा। हाँ, तुम एक दृष्टिकोण से बात करते हैं, हमको तो सभी एंगल से देखना है ना, एक एंगल से थोड़ी देखना है। हाँ, क्योंकि जब आप किसी को उत्तर देंगे तो उत्तर देने के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जी, कि वे कोई भी एंगल से प्रश्न कर सकता है, तो आपको उत्तर तो देना पड़ेगा है। देना पड़ेगा। तो फिर आप कहोगे 5 तत्व ये सारा, तो उसको क्या कहेंगे? ये आत्मा विनाशी है, तो फिर क्या कहोगे? इसीलिए तो हम जैसे मैकेनिकल, इसीलिए मैंने कहा कि 5 तत्व जो मैकेनिज्म का भाग है और छठा तत्व कैटालिस्ट, मैंने बहुत बार कहा है, मगर 6 तत्व इसीलिए बताता है ताकि अगर वो नहीं है तो कुदरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना भी क्रीचर्स है, जीव, इसमें आत्मा तो है, हाँ, तभी तो अवस्था है। ये फल फूल वनस्पति पानी, ये मिट्टी, सब में तो है जीव, पंच मनुष्य में है, प्राणी में है। उसी को पंच महाभूत बोलते हैं स्वामी। हाँ, तो इसीलिए 6 तत्व तो 6 तत्व ही कहेंगे, मगर मैकेनिकल प्रक्रिया 5 तत्वों से होती है। हाँ, वो आत्मा मैकेनिकल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, उनकी हाजिरी से होता है। हाँ, जैसे एक मशीन है, बड़ा मशीन, और मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, और पार्ट्स से चलने से प्रोसेस होके प्रोडक्शन होता है, ठीक है? मगर ये मशीन जो होता है, इनका कोई एक ऑपरेटर तो चाहिए ना? हाँ, क्या चाहिए? पावर सप्लाई। नहीं, ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला। हाँ, यहाँ रो मटेरियल डालना है, यहाँ फिनिश मटेरियल लेना है, समझे ना? हाँ, यहाँ मशीन को रो मटेरियल डाल के ऑन करना है, तो उसमें ऑपरेटर चाहिए ना? बाद में ऑटो होगा ना, हाँ, मगर ऑपरेटर नहीं हो तो कैसे चलेगा? हाँ, समझे ना? यहाँ 5-15 आदमी चाहिए, वहाँ एक आदमी से काम चलेगा, मगर एक भी तो आदमी चाहिए ना जिंदा, चाहिए। अपने आप मशीन काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। ऐसे आत्मा भी चाहिए,
सभी अवस्था, भले वो कुछ काम नहीं करे थे, नहीं तो अवस्था नहीं होती। अवस्था कैसे कहेंगे? आत्मा नहीं है तो अवस्था को अवस्था के रूप में जानने वाला कौन है बताइए? जड़ तो नहीं जानेगा। और कुछ है वैसा? भाई साहब को बात नहीं कर सकते।